एस रतन टाटा को इस काम के लिए इंडो इस्राइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस ऑफ पीस सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार अपनी टीम को बनाने में जुटे हुए इस कड़ी में उन्होंने व्हाइट हाउस में संचार और प्रेस स्टाफ के अतिरिक्त सदस्यों की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय अमेरिकी वेदांत पटेल को सहायक प्रेस सचिव के रूप में नामित किया गया है। विश्व में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,54,00,000 के आंकड़े को पार कर चुकी, जबकि मरने वालों की संख्या 16,71,000 से ज्यादा। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन को लेकर फिर से चेताया है कि टीका कोई जादुई गोला नहीं है जो कोरोना वायरस को तुरंत खत्म कर देगा और आप सभी लोग निश्चित हो जाएंगे। पाकिस्तान भारतीय सेना के पराक्रम को इस कदर खौफ जताया कि उसे हर वक्त सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। जहां पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यह डर दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आया, जहां पर उन्होंने भारत पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है, हमारे पास इसके 2 सबूत हैं की बात कहकर की है। भारत के व्यापार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के विभाग, जापान और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शिरकत की है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक बयान के जरिए इसकी जानकारी दी है। भारत में कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। आंकड़ा बड़ा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हमेशा सावधानी बरतने की जरूरत है। देश में अब तक 95 लाख से भी ज्यादा संक्रमित मरीज जो है वे ठीक हो चुके हैं। 24 घंटे की अगर बात करें तो 25,153 नए मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में अगले चंद माह में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राज्य में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे बीच टीएमसी में खलबली मच गई और बागी विधायक भाजपा का दामन थाम सकते हैं, ऐसी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 23 दिन से लगातार आंदोलन जारी है। केंद्र सरकार नए साल के समाप्त कर लेगी। आपको बता दें, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक साक्षात्कार में उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों ने भले ही सरकार से बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन फिर से केंद्र सरकार किसानों से नियमित बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 19 दिसंबर को उद्योग मंडल एसोचैम की स्थापना सप्ताह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने जारी बयान में कहा कि प्रधानमंत्री इस मौके पर रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि अगले साल सरकार महीने में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। इसके लिए तैयार 20 बार योजना में जिला कौशल समितियों के मजबूत करने का ध्यान केंद्रित किया गया है। एसोचैम की तरफ से आयोजित वर्चुअल सम्मेलन में केंद्रीय कौशल विकास के उद्यम मंत्री और स्थानीय आवश्यकताओं से कौशल कार्य को जोड़ने के हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी घमासान लगातार जारी। नेताओं का इस्तीफा देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी अब डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। जितेंद्र तिवारी ने अपनी माफी मांगकर पार्टी में वापसी कर ली है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के दौरे पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने फिर बड़ा झटका दिया है। 2 विधायक शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस से 4 वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी छोड़ने पर विचार कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम नरेश में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से मानहानि मामले में माफी मांग ली है। इसके बाद विवेक डोभाल ने जयराम रमेश और कर्मा मैगजीन के खिलाफ मानहानि मुकदमा दर्ज किया था, क्योंकि मैगजीन ने उसके खिलाफ आपत्तिजनक लेख छापा था। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक पर कोविड-19 संविधा का संकट और समाधान का लोकार्पण कर भारत के पूर्व मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने इस अवसर पर राज्यसभा उप सभापति हरिवंश पर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अगले हफ्ते चीन के साथ रिश्तों को लेकर इशारों में नेपाल को सलाह दी है। उसके साथ नेपाल में नसीहत भी दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्र तौर पर कार्य कर सकता है। नेपाल को श्रीलंका और अन्य राज्यों देशों से सीख लेनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने माध्यम से तीनों कृषि कानून जो काले हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील क्षेत्र में गुसाईपुर में एक देसी किसान मेला और प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रदेश मंत्री कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता में रहते हुए किसानों के लिए कुछ नहीं कर सके उनको भड़काने में लगे हुए। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक कृषि उपजाऊ भूमि उत्तर प्रदेश में ही है। गोवर्धनपुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अयोध्या राम मंदिर में निर्माण का नया खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते समय अगर रामालय ट्रस्ट में उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो अब तक मंदिर के सामने मस्जिद भी बन गई होती। रेलवे की ही तरह फ्लाइट भी आप अपना माल भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले गोरखपुर एयरपोर्ट तैयारियां शुरू कर दी। एयरपोर्ट से कार्गो सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। जल्दी दिल्ली और मुंबई से बड़े शहरों में मालवाहक विमान उड़ान भरना शुरू कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूली बच्चों के ड्रेस निर्माण के लिए स्वेटर बनाने पर महिला स्वयं समूह को जोड़ने से निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 97,663 स्वयं सहायता समूह को और उनके संगठन में 445 करोड़ रुपए 92 लाख की पूंजीकरण धनराशि को ऑनलाइन हस्ताक्षर के मौके इस पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वेटर बनाने के लिए महिला स्वयं अपनी सेवी को ट्रेनर देकर अगले साल के लिए उनको ऑर्डर दिया जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार और महंगाई के उच्च स्तर पर रहने के कारण ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का फैसला किया। जहां पर मौद्रिक नीति समिति में बैठक मिनट्स जारी करते हुए दास ने महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उभरने की जांच शुरू करने की बात कही है। भारतीय रेलवे एक मसौदा तैयार किया जिसमें पूरे भारतीय रेलवे का आधारभूत ढांचा बदलने की योजना है, जिसमें नेशनल रेल प्लान के तहत साल 2030 तक माल ढुलाई के लिए रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाकर 45% करने का लक्ष्य है। कोरोना काल में अधिकतर लोग हवाई यात्रा करने का तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हवाई यात्रा करने से बेहद ही महंगा बता रहे हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने किराए के मामले में बुजुर्ग लोगों को राहत दी है। कंपनी ने 60 साल से ज्यादा उम्र के टिकट पर 50% तक का डिस्काउंट ऑफर चला रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में जारी पहले टेस्ट में शुरुआती में 2 दिन के भीतर अपना विकेट बहुत ही सस्ते में गंवाकर युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की चौतरफा आलोचना की जा रही। दिग्गज गावस्कर सहित कई खिलाड़ियों ने पृथ्वी को दूसरे टेस्ट में ड्रॉप करने की बात तक कह डाली है। क्रिकेटर दिग्गज सुनील गावस्कर ने कमेंट्री करते हुए बुमराह और अपने बच्चों के यानी कि पोतों के लिए प्रमोशन के बारे में जरूर बताएंगे। उन्होंने कहा कि बुमराह लगभग 40 साल के हो गए हैं। बताएंगे उन्होंने टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी की, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्यों भेजा और कब तक भेजा है। बता दें कि भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 244 रन बनाए थे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के लिए साल 2020 कुछ खास नहीं रहा। अगर ये बात की जाए जिस साल क्रिकेट का करियर सबसे बुरा साल रहा, उनका गलत नहीं होगा। कप्तान विराट कोहली ने साल 2020 का आखिरी मैच भी खेल लिया। हालांकि टीम इंडिया ऐसी साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर टेस्ट मैच खेलना है, लेकिन कप्तान विराट कोहली इस मैच में नहीं खेलेंगे। किसान आंदोलन को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार ट्वीट कर रही हैं। हालांकि कई बार उन्हें इस वजह से ट्रोल भी होना पड़ा, लेकिन सबसे बेखबर कंगना अपनी बात बेबाकी से रख रही है। अभिनेत्री ने कृषि कानून का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधा है। कंगना ने कृषि कानून को समर्थन करने वाले लोगों की असली देशभक्त बताया है। अमिताभ कहते हैं कि हमारे प्रिंसिपल ब्रिटिशर थे और ब्रिटिश माहौल था। सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा, आपको पता है कि आपने कितना गलत किया? मैंने कहा जी सर। वहीं पर आपको 6 बार बेत से मारने वाला हूं। और मैंने कहा थैंक यू सर। उसके बाद एक कमरा था जहां पर तेल लगाकर बहुत सारी बेत पड़ी हुई थी उन्हें। शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान ने अभी फिल्मों में एंट्री की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। सुहाना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। रणबीर कपूर ने अपने आखिरी साल में सिनेमाघरों में कब देखा था? जाहिर है कि दिमाग को जोर डालने से आलिया भट्ट के साथ ही यहां पर तस्वीरों में दिखे, लेकिन सिनेमाघरों में उनसे लगातार दूर ही रहा है।